नमस्कार। आज हम शीत युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिर शीत युद्ध होता क्या है। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जो ना कि किसी अस्त्र से लड़ा जाता है, ना ही शस्त्र से। इसमें किसी भी देश के सैनिक आमने-सामने भी नहीं लड़ते, बल्कि यह एक ऐसा युद्ध है जो कि कूटनीतिक और विचारों से लड़ा जाता है। ऐसे ही युद्ध को जो है शीत युद्ध का नाम दिया गया है। तो इसमें जो है हम जानेंगे कि आखिर किन देशों के बीच जो है शीत युद्ध लड़ा गया और कब लड़ा गया और ये कब खत्म हो गया। तो शीत युद्ध जो है वो दो देशों के बीच में लड़ा गया, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए यानी कि अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद ही जो है शीत युद्ध का दौर की शुरुआत हो जाती है। यह लगभग 1947 के आसपास, इसकी कोई डेट मेंशन नहीं है, पर फिर भी मानते हैं कि 1947 से इसका प्रारंभ हो जाता है और यह युद्ध जो है 1991 तक चलता है। यह युद्ध जो है दो अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर लड़ा जाता है। यूएसएसआर जो है वो साम्यवादी को मानता है, वहीं जो यूएसए है वो पूंजीवाद और लोकतंत्र विचारधारा को मानता है। दोनों ही देश जो है अपने अपने विचारधाराओं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और विश्व को अपनी विचारधाराओं से प्रेरित और आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। दोनों ही जो देश हैं आपस में विचारधाराओं को लेकर उनके बीच टकराव होती है और ये जो है अलग अलग विश्व को अलग अलग दो गुटों में बांट देते हैं। शीत युद्ध के दौरान जो है पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं एक युद्ध जो गुट होता है वो यूएसए के पक्ष में चला जाता है, वहीं दूसरा गुट जो है यूएसएसआर के। जो देश जो है यूएसए के गुट में शामिल होते हैं वो पूंजीवादी विचारधारा को अपनाते हैं, वहीं जो यूएसएसआर के गुट में शामिल होते हैं वो साम्यवादी विचारधारा को अपनाते हैं। और हम देखते हैं कि ऐसे करते जो है विश्व हमें दो भागों में मिलती है। वहीं एक तीसरा भाग भी होता है जो कि 9 स्वतंत्र देश होते हैं, जो 1945 के बाद यानी कि शीत युद्ध के ख़त्म होने के तुरंत बाद जिन देशों ने धीरे धीरे स्वतंत्रता हासिल करना शुरू किया, ऐसे देशों को जो है यह दोनों ही देश आपस में जो है अपने अपने गुटों में शामिल करने के पक्ष में होते हैं। दोनों ही देश जो है परमाणु संपन्न देश होते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यूएनओ का भी एक यूएनओ को बनाया जाता है जिससे तीसरा विश्व युद्ध ना हो, लेकिन विचारधाराओं को लेकर इतनी ज़्यादा टकराहट होती है कि ऐसा आभास होता है हर समय कि अब और तब तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। ऐसा ही एक समय आता है क्यूबा मिसाइल संकट के समय जो है ऐसा लगता है कि दोनों ही देशों के बीच तीसरी विश्व युद्ध हो जाएगी, परंतु यह युद्ध होते होते टल गया क्योंकि दोनों ही देश जो है परमाणु संपन्न देश थे और ये परमाणु संपन्न होने के कारण ही जो है अब ये तीसरा विश्व युद्ध टल जाता है और उसे टाल दिया जाता है। दोनों ही देश जानते हैं कि परमाणु युद्ध जो है कितना भयंकर हो सकता है उनके लिए, वो पूरे विश्व के लिए, और ऐसी स्थिति में दोनों ही देश युद्ध से, तीसरे विश्व युद्ध से बचना चाहते हैं और इस तरीके से ये युद्ध जो है टल जाता है। शीत युद्ध के दौरान जो है विश्व दो गुटों में बढ़ जाता है। एक जो है साम्यवादी गुट कहलाता है, वहीं दूसरा जो है पूंजीवादी गुट जो कि अमेरिका उसको चलाता है, वहीं यूएसएसआर जो यानी कि सोवियत संघ है वो साम्यवादी विचारधारा और साम्यवादी गुट का पक्ष लेकर चलता है। विश्व के नए नए जो देश हैं वो एक नई राह को तलाशने की कोशिश करते हैं और इसी शीत युद्ध के दौरान जो है वह एक गुट निरपेक्षता आंदोलन शुरू करते हैं। तो वह तो एक अलग टॉपिक है, हम उस पर किसी और दिन बात करेंगे, पर आज शीत युद्ध के बारे में ही हम बात करेंगे। तो शीत युद्ध हमने जान लिया कि क्या है। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें कोई भी देश आमने सामने न लड़के वैचारिक रूप से व कूटनीतिक तौर से युद्ध लड़ता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।